बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही है सनातन में श्री राम जी के विवाह की, और वो इसलिए चल रही है कि जैसे श्री राम जी का विवाह हुआ था, क्या आज की परंपरा में वैसे विवाह होते हैं? यही देखने के लिए, यही जानने के लिए ये सब वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो श्री राम जी का मंडप सज गया, बारात पहुंच गई, स्वागत हो गया भैया। अब तैयारी हो रही है विवाह की। लेकिन विवाह के पहले थोड़ा ये देख लेते हैं श्री राम जी ने पहना क्या था, सीता जी ने क्या पहना था। आजकल तो बहुत ऑप्शन है, बहुत आइटम है भैया, लहंगा साड़ी क्या क्या दुनिया भर की। सीता जी ने साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, और उसी साड़ी में ही उनका विवाह हुआ। सारी सखियां उनको लेकर के चली, मनोहर गीत गाते हुए, और सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, जिससे उनकी शोभा और बहुत बढ़ गई थी। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीता जी ने साड़ी पहनी थी। राम जी ने क्या पहना था भाई? उस ज़माने में पैंट कोट टाई और तरह तरह के वस्त्र नहीं थे। राम जी ने धोती पहनी थी, और ऐसी धोती थी उनकी पीले रंग की, और जामा जोड़ा पहना था। आजकल तो किसी को पता ही नहीं जामा जोड़ा। मोर रखा गया था राम जी के सर पर। मोर वे होता है जैसे आजकल तो वो पटकी सी ला करके सर पे रख देते हैं। पहले मोर आता था जो माली अपने हाथ से बनाता था, और मालिन लेके आती थी। जब तक मोर सर के ऊपर नहीं रखा जाता था, दूल्हे का साज श्रृंगार पूरा नहीं होता था, और बदले में वो पैसे नहीं लेती थी, नेग लिया जाता था उन चीज़ों का। आजकल तो न मोर बनते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, और ना लोग पसंद करते हैं। अब तो बनी बनाई पगड़ी ले आते हैं, कलगी लगा लेते हैं, उसी को मोर मान लेते हैं। लेकिन राम जी ने मोर पहना था। ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन किया, स्वस्थ लगाया, हाथ में उनके कंगन बांधा। कंगन आज भी बांधा जाता है। मोर तो उस रूप में नहीं रहा, लेकिन कंगन आज भी बांधा जाता है। नख से सिख तक हर तरह से राम जी सजाए गए हैं, सेहरा बांधा गया है, और इतने सुंदर लग रहे हैं कि आम मानस की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शारदा जी को भी लज्जा आ रही है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, लेकिन इतनी सुंदर कृति हमारी एक भी नहीं बन पाई, और हो भी कैसे भला? राम जी से सुंदर कौन बना सकता है, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। पीले रंग की धोती, जामा जोड़ा, सेहरा और मोर, ये सब श्री राम जी ने धारण किया है। पीत पुनीत मनोहर धोती, हर तिवा बाल रवि दामिन दोती, सोहत मोर मनोहर माथे, और मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। उनके मोर में मोती जड़े हुए हैं, ऐसा सुंदर मोर बनाया गया है। तो ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हे के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। नख सिक तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी राजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। ऐसा सुंदर रूप बना था राम जी का। ब्रह्मा जी को भी लज्जा आ गई थी ऐसा रूप देख करके। तैयारी हो गई, लेकिन दूल्हे को मंडप में बैठाने से पहले, पांव पूजने के और बाकी कार्यक्रम से पहले पैर धोने की परंपरा है। आज तो जरा सा कुछ में हाथ में जरा सा जल लेके पैर पे ऊपर छिड़क दिया जाता है, लेकिन राम जी का पैर ऐसे नहीं धोया गया था। सोने के कलश, परात सोने के, जनक जी खुद अपने हाथ से उठा उठा करके लाए हैं, और उनके यहाँ नौकर चाकर दासों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन श्री राम जी के और उनके भाइयों के पैर जनक जी और माता सुनैना ने
खुद धोया है अपने हाथ से। कनक कलश मन को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे समय पे वर और को देख करके जनक जी और सुनैना जी बहुत मोहित हो गई हैं और मारे खुशी खुशी प्रसन्नता से उनके पैर धो रही हैं। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी, बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। दोनों ने पान किया। अब मंडप में बैठा दिए गए। अब इसके साथ में इसके बाद में 4-5 मंगल कार्यक्रम और होते हैं जो तब भी हुए थे और आज भी होते हैं। पाणी ग्रहण, शाखोचार, कन्यादान, गांठ जोड़ना, हवन, भांवर, ये सब विवाह के अंग हैं। पाणी ग्रहण में पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है। शाखोचार होता है जिसमें फूल और पीले अक्षत लेकर के वहाँ पर जितने बैठे हुए पारिवारिक जन हैं, मित्रगण हैं, वो सब वर वधू के ऊपर फेंकते हैं, न्यौछावर करते हैं। ये शाखोचार होता है। कन्यादान पिता करता है, माँ पिता करते हैं कन्यादान, और भी अपने कुल के लोग कन्यादान करते हैं। फिर गांठ जोड़ी जाती है, हवन होती है और फिर भांवर होती है, सप्तपदी पढ़ी जाती है। ये परंपरा से राम जी के विवाह में थी और आज भी ऐसे ही होता है। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चार दो कुल गुरु करें, भयो पानी ग्रहण बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूल्हा देखी दंपति, पुलक तन हुल स्यो हियो, करि लोक वेद विधान, कन्यादान नृप भूषण कियो। ये सारे लौकिक आचार करके जनक जी ने कन्यादान किया। कैसे कन्यादान किया? जैसे हिमाचल ने गिरजा जी को शंकर जी को सौंपा था, सागर ने लक्ष्मी जी को हरि भगवान को सौंपा था, ऐसे ही जनक जी राम जी को सीता जी को समर्पित कर रहे हैं। और वह राजा जनक जी का एक नाम है विदेह। वो देह सहित होते हुए भी देह रहित हो जाते थे, लेकिन पहले वो विदेह कम देखे गए। श्री राम जी की सांवली मूरत देख करके वो वास्तव में विदेह हो गए और उसके बाद में गांठ जोड़ी गई, भांवरी होने लगी। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, हरि श्री सागर दई, जिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेह, कियो विदेह मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भांवरी। भैया भांवर हो रही है, सातों भांवर पूरे हो गए। ये राम जी के विवाह में भी हुआ था, आज भी होता है। इसके बाद में सिंदूर दान होता है। वर कन्या के माथे पर सिंदूर दान करता है। सभी सीता जी की सहेलियां उनको लाईं। भांवरी के बाद में सबको नेक चार मिला और राम जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दिया। प्रमुदित मुनि निभावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिए सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। ये तो राम जी की भांवरी हो गई। दशरथ जी, इनका जनक जी का नाम सीरथ ध्वज था और जनक जी के एक भाई थे, उनका नाम कुशक ध्वज था। जनक जी की 2 कन्याएं थीं, एक तो सीता जी थीं और दूसरी उनकी कन्या जो थी जनक जी की उर्मिला थी। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ था और कुशक ध्वज की 2 कन्याएं थीं। बड़ी कन्या का विवाह मांडवी का भरत के साथ में
और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ में हुआ। ऐसा हुआ कि जब राम जी का विवाह होने की तैयारी हुई तो गुरुजनों ने दशरथ जी के कहने पर आपस में बात करके दशरथ जी के स्वीकार करने के बाद में जनक जी से जाकर के कहा कि अगर आप कृपा करें तो उन कन्याओं का, भाई 4 कन्याएं उधर हैं, 4 लड़के इधर हैं, सबकी शादी यहीं पर हो जाए। जनक जी को तो जैसे मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। जनक जी बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत तैयार हो गए। फिर इन राम जी के बाकी जो 3 भाई बचे, इनका भी विवाह वहीं पर हो गया। ये सब संपन्न हुआ। विवाह के बाद में आशीर्वचन होते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। आज भी आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद देने के कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो सनातन में सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे जब तक गंगा जी की धारा बह रही है, जब तक सूरज चांद रहे हैं, जब तक चांद की चांदनी या रोशनी रहती है, तब तक यह जोड़ी बनी रही है, ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है। गिरिजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे, यह बना रहे वो बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। ये आशीर्वाद मिला। अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में दूल्हा दूल्हे को बन्ना बन्नी भी कहते हैं। यहाँ पर उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो भाई विवाह हो गया, आशीर्वाद मिल गया। अब आगे की जो रस्में हैं, कोहबर की, लहकौर की, बारात के जौनार की, ये सब अगले वीडियो में। मन इतना प्रसन्न हो रहा है राम जी की विवाह की बात करते। जय सीताराम 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 राम सीताराम, जय जय सीताराम 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 राम सीताराम, जय सीताराम राम सीताराम, जय सीताराम राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। धन्यवाद, प्रणाम।